So this is the new Meteor 350 2024 edition और आज है हमारे साथ ये। आज बात करते हैं कि क्या आपको कंसिडर करना चाहिए Meteor 350 लेना इन द ईयर 2024 या नहीं। कुछ इसके प्रोस, कुछ इसके कॉन्स की बात करेंगे और फिर आखिरी में रखेंगे एक राइडर्स रिव्यू जो कि 15,000 किलोमीटर के बाद मिला है। सो लेट्स डायरेक्टली डाइव इन। अगर हम मीटियोर 350 की बात करें तो रॉयल एनफील्ड ने इसको मार्केट में उतारा था एज अ प्रॉपर क्रूजिंग बाइक। अब क्रूजिंग बाइक क्या होती है? लंबी राइड्स के लिए, लंबे रास्ते में जाना ताकि राइडर भी कंफर्टेबल हो, पिलियन भी कंफर्टेबल हो। बट एक चीज़ जो मेरे को पर्सनली चलाने के बाद इसमें लगी, ऑल्दो आई एम नॉट द राइडर नॉट द ओनर, बट मैंने इसको चलाया और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें पावर थोड़ी सी लैक करती है। मतलब इतनी लैक नहीं करती कि क्रूज़र के हिसाब से भी कम हो। क्रूज़र के हिसाब से इट्स जस्ट फाइन, बट जिस बाइक को मैं चलाता हूँ उसके हिसाब से आई फील थोड़ी सी लैक ऑफ पावर है। बाकी इसमें लॉन्ग राइड्स पे द सीट, फ्रंटल सीट वेरी गुड, मतलब सीट डिवाइडेड है, देयर इज अ फ्रंटल सीट एंड द बैक पिलियन सीट। तो फ्रंटल यानी जो राइडर है उसके लिए, लॉन्ग राइड्स के लिए भी इट्स वेरी गुड। आपको कुछ कंप्रेसर या फिर कुछ कंफर्टर कुछ नहीं लगाना पड़ता। बट बैक सीट थोड़ी सी छोटी पड़ती है और अगर गलती से आपके पास ये बैक रेस्ट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द राइड एक्सपीरियंस ऑफ द एंटायर मीटियोर 350। तो अपन इसको तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं, ब्रेकिंग, सस्पेंशन और गियर ट्रांसमिशन। ब्रेकिंग के मामले में अगर बात करूँ तो अगर आप हाई स्पीड पे चल रहे हैं, सपोज 80 to 100 किलोमीटर्स की रेंज में है, तो ब्रेकिंग थोड़ी सी फंबल करती है। मतलब एकदम ड्रास्टिकली या फिर कंफर्टेबल ब्रेकिंग नहीं होती, थोड़ी ग्लिचेस आते, थोड़ी फंबलिंग होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक्स रहती है। तो जो हाई स्पीड से लो स्पीड आने में, ट्रांसमिशन करने में ब्रेकिंग है, दैट्स वन इशू। फिर अगर बात करें सस्पेंशन की, बैक सस्पेंशन उतना लोड नहीं ले पाता। वैसे तो धचके से आराम से निकल जाता है, ज़्यादा फील नहीं होता, बट अलॉन्ग द कोर्स ऑफ द टाइम सस्पेंशन की क्वालिटी डिटीरियोरेट होने लगती है, जिसके कारण आपको बम्प्स फील होना चालू हो जाते हैं। इट गेट्स हार्ड ऑन योर बैक, गेट हार्ड ऑन योर बट। तो सस्पेंशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बाकी एक मेन प्रॉब्लम जो इसकी मैंने राइडर से सुनी, अबाउट द गियर ट्रांसमिशन। गियर ट्रांसमिशन में कभी कभी क्या होता है कि सपोज आप सेकेंड गियर पे गाड़ी चला रहे हो एंड बिफोर यू नो इट आपकी गाड़ी जब आपको फर्स्ट गियर पे लानी है तो कई बार आपको लगता है कि फर्स्ट में आ चुकी है, बट इट एक्चुअली इज इन द न्यूट्रल। और फिर आप रेव देते हो एंड वो जो स्टेशनरी बॉडी आपकी एक्सेप्ट कर रही है कि आप सेकंड से उसमें हो और आपको धीरे करना है, तो वो एक बहुत ही डिसलोकेशन हो जाता है और राइडिंग कंफर्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये गियर ट्रांसमिशन में भी है एक प्रॉब्लम इन द मीटियोर 350। अब हम जब बात कर ही रहे राइडिंग एक्सपीरियंस की, तो एक और चीज़ इंक्लूड कर लेते हैं, वो है इसका टर्निंग रेडियस। इसको कितना लगता है एक्चुअली टर्न करने में। तो इसकी टर्निंग रेडियस की बात करें तो इट्स एक्चुअली लार्ज। मैं जब बोल रहा हूँ मतलब एक इसको अच्छा एबिडेंट अमाउंट ऑफ स्पेस लगता है टू एक्चुअली टर्न अराउंड। इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी कोई खास नहीं है, काफ़ी अच्छा टाइम लगता है। और गलती से आपको अगर रिवर्स लेके टर्न करनी है सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम। तो उस दोनों चीज़ों में टर्निंग रेडियस के मामले में मैं बोलूँगा कि एक बहुत बड़ा कौन है, बहुत बड़ा राइडिंग एक्सपीरियंस बिगाड़ने में कौन है। क्योंकि एक नॉर्मल राइडर जो उस बॉडी वेट को मैच नहीं कर पा रहा है जो इस गाड़ी के लिए सफाइस करेगा, उसके लिए ये हो सकता है एक प्रॉब्लम। अब लॉन्ग राइड्स की बात कर रहे हैं तो एक और बात अगर हम इंक्लूड ना करें तो रह जाएगी हमारी बात अधूरी, वो है इसकी हीटिंग इशू। कई सारी गाड़ियों में ऑफकोर्स हीटिंग इशू रहता है, नई गाड़ी होती है बिल्कुल हीट करेगी। बट अब जैसे हम इसको बोलते हैं क्रूजर बाइक है, मतलब लॉन्ग राइड्स के लिए ही बनी हुई है, तो इसमें हीटिंग इशू में क्या प्रॉब्लम आती है, मेन पीसेस जो कि सपोज ये पूरे मेटालिक हैं, ये गर्म हो जाते हैं। उस तरफ अगर मैं आपको साइलेंसर दिखाऊं विच इज़ दिस पीस, ये पूरा एक मेटालिक पीस है, तो ये बहुत हीट हो जाते हैं। और आपको अगर आप कहीं लॉन्ग राइड से, यू हैव लिटिल किड्स इन योर फैमिली, छोटे बच्चे हैं आपकी फैमिली में, तो कम से कम आपको निगरानी रखनी पड़ेगी इस गाड़ी की 15 मिनट कि कोई बच्चा आए ना, क्योंकि ये इतनी गर्म हो जाती है कि आपने अगर हाथ लगाया तो आपका हाथ प्रॉपर चिपक जाएगा। दैट्स वेरी हीट, मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस तक भी प्रॉपर हीट हो जाती है, जो कि बहुत टैम्परिंग हीट होती है एक नॉर्मल गाड़ी के लिए भी। सो आई अंडरस्टैंड इट्स अ क्रूजिंग प्रॉब्लम, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ये जो आपको लाइट्स दिख रही है रॉयल एनफील्ड की अधिकतम गाड़ी, यानी हम क्लासिक 350, बुलेट 350, जीटी, कॉन्टिनेंटल, मीटियोर, इन सब में ही ये एक प्रॉब्लम आती है कि इसके जो लैम्प्स है दैट आर अगेन हैलोजन। नाउ हैलोजन में क्या प्रॉब्लम आती है, लॉन्ग रन्स पे या फिर हाईवे रन्स पे इसका थ्रो उतना सफिशिएंट नहीं होता जो कि एक यूज़र को चाहिए हो, उतना थ्रो या फिर उतना एरिया कैप्चर नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है सुपर मीटियोर 650 में, बट मीटियोर 350 में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अगर बजट रहता है तो और प्रॉब्लम नहीं आती तो मेरे ख्याल से आरी को इसमें देना चाहिए था एक एलईडी हेडलैम्प, बट अभी के लिए इसमें है हैलोजन, जो आई कंसिडर इज अ कॉन। सो जो अभी आपने देखा वॉज द चेन पॉकेट ऑफ द मीटियोर 350। अब उसको दिखाने का पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि चेन क्लीनिंग इज अनदर वन बिग इशू इन द मीटियोर 350।
कई बार क्या होता है, जैसे कि गाड़ी लंबे रूट पे चलती है तो उसमें एक प्रॉपर चेन के अराउंड प्रोटेक्शन ना होने के कारण दुनिया भर की डस्ट, मटेरियल्स, मिट्टी ये सब जाके चेन पे चिपक जाती है, क्योंकि लूबिंग होती है, ऑयलिंग होती है प्रॉपर, जिसके कारण ये सब चिपक जाती है। तो हर 80 to 100 किलोमीटर्स या मैक्स टू मैक्स 150 किलोमीटर्स पे आपको बैठा के चेन कीलिंग करानी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं कराएंगे आपकी चेन ड्राई हो जाएगी, चेन लूज हो सकती है एंड टू द वर्स्ट केस सिनेरियो चेन टूट भी सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम है इन द चेन ल्यूबिंग ऑफ द बाइक। अब अगर आप अपनी गाड़ी को बहुत अच्छे से रखते, रेगुलर टू रेगुलर क्लीन कराते, पूरी गाड़ी को अच्छे से धोते हैं, तो आप प्रॉबेबली स्प्रे क्लीन कराते होंगे। स्प्रे क्लीन क्या होता है? हाई हाइड्रेशन वाला। अब उसमें एक अलग इशू उठ के आता है इन द मीटियोर 350 कि अगर हाई पिच पे क्लीन होती है तो कई बार इसके मीटर्स में, जो कि ये है, इसमें पानी घुस जाता है। अब पानी घुस जाता है तो क्या होता है? मैनुअल फंक्शनैलिटी है, यानी कि वायरिंग बहुत अंदर रहती है, तो पानी के कारण कई बार शॉर्ट हो जाता है, जिसके कारण ये मीटर्स की फंक्शनैलिटी हो जाती है ख़राब। इसके कारण इसका एक अलग फटका पड़ सकता है आपको, अगर आपकी बाइक नहीं है इंश्योरेंस के अंडर। तो क्लीनिंग मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है अगर बहुत डीप क्लीनिंग हो और पानी आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में घुस रहा है तो हर बार की तरह अगर मैंने गाड़ी के बारे में गलत चीज़ें बताया, डजंट मीन कि गाड़ी अच्छी नहीं है। हर सिक्के के होते दो पहलू, सम नेगेटिव सम पॉजिटिव्स। तो बात करते हैं अबाउट द प्रोज ऑफ दिस बाइक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस चीज़ के लिए गाड़ी एक्चुअली बनी, यानी क्रूजिंग के लिए, उस चीज़ में ये गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी राइडिंग एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का। तो ऑल एंड ऑल फॉर अ क्रूजिंग दिस बाइक इज़ मोस्ट रिकमेंडेड। सेकेंड, हम अगर बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, ओवरऑल बाइक की एंड एसेसरीज़ की, तो बाइक की बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी गुड। The accessories are very strong and adamant. Why do I say this? Multiple road hits के कारण के बाद भी ये अच्छा स्टिफ रहते हैं। These are not low quality की एक टक्कर या दो टक्कर के बाद ही खराब हो जाए, 3 से 4 टक्कर के बाद भी अच्छे रहते हैं। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ऑफ द बाइक एंड इट्स एसेसरीज इज टॉप नॉच। एक और बेनिफिशियल पॉइंट जो कि हम आरी के बारे में बात कर सकते हैं, इसकी कस्टमर सर्विस, यानी फिर पोस्ट सर्विसिंग ऑफ अ गाड़ी। इसके में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस इसलिए होते हैं क्योंकि एक्चुअली इन्वेंट्री और वर्कशॉप वालों को पता होता है गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या सोल्यूशन होने लगते हैं। अगर आपकी गाड़ी सर्टेन वारंटी के अंदर आती है तो आपको उसके लिए पे नहीं करना होता, इट कम्स अंडर द वारंटी। सो दैट इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट इन द आरी मीटियोर 350। कर ली कॉन्स ऑफ द बाइक, वाई यू शुड नॉट बाय। हमने बात कर ली प्रोज ऑफ द बाइक जो कि आप कंसिडर कर सकते हो वाइल बाइंग। अब जान लेते हैं इस बाइक के ओनर से इनका एक्सपीरियंस ही कैसा रहा। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट द ओनर ऑफ दिस बाइक, मिस्टर मानव दास, टू टेल यू अबाउट हिज एक्सपीरियंस आफ्टर 50,000 किलोमीटर्स। ऑल योर्स। हाय गाइस, देखो, अगर मैं जेन्युइन बताऊं, मैं अभी तक इस गाड़ी को अप्रॉक्स 15,000 किलोमीटर्स चला चुका हूं। और जेन्युइनली अगर मैं बताऊं, गाड़ी बहुत अच्छी है। अगर आप लंबे टूर पे जा रहे हो, ये बिल्कुल आपको थकाएगी नहीं। मैंने अप्रॉक्स एक दिन में 400 किलोमीटर का रन करा इस गाड़ी से कंप्लीट, और मुझे बिल्कुल थकान फील नहीं हुई। और मैं सच बताऊं, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत प्यारी है, क्योंकि मेरे को अप्रॉक्स 3 या 4 कार वालों ने मेरे को ठोका है। और सीरियसली गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मेरे को शोरूम वालों ने बोला है कि इट इज़ ओके नाउ, कि मतलब मैं अभी इस गाड़ी को और चला सकता हूँ। जैसे कि लेग गार्ड मेरा बहुत ज़्यादा हिट हो चुका है कार से, लेकिन अभी भी है कि मतलब शोरूम वालों ने बोला नहीं है चेंज कराने के लिए। दैट इज़ द गुड रीज़न अबाउट द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस बाइक। और सेकेंड थिंग, शोरूम वाले जो आपको सर्विसिंग प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छी है। मैंने जो चीज़ देखी है, एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था, हैवी रेनिंग में जाने के बाद क्या हुआ कि मेरे ट्रिपर में जो मेरा ऑडोमीटर था उसमें पानी जाने की वजह से और वॉशिंग की वजह से मेरी एक साइड की लाइट थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो शोरूम वालों ने इन वारंटी में था तो उसको चेंज करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बोला है। उसके बाद में गाड़ी सिंगल इंसान अगर राइड कर रहा है तो इट इज़ वेरी गुड। फॉर द ओपिनियन इट नॉट दैट मच कंफर्टेबल। तो दीज आर माई पॉइंट्स। थैंक यू। So these were about the pros, cons and the rider review of the Meteor 350. I hope आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। If still not, तो फिर मेरे को कमेंट में डालिए आप अपना क्वेश्चन। I'll try to answer all of them. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो do give it a very big thumbs up. Subscribe to the channel if you're new to it. मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए keep watching On to Wheels.